आज की क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 चैप्टर 5 रेखा और कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में कोण, रेखा, कोणों का युग्म के बारे में पढ़ा। कोणों का युग्म में पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण में क्या होगा? जब दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो वो दोनों कोणों का युग्म क्या बोला जाएगा? पूरक कोण। समपूरक कोण किसे बोलेंगे? कोणों का ऐसा युग्म जिसके दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसको बोलेंगे समपूरक कोण। आज की क्लास में हम आसन कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। आसन कोण होता क्या है? सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फिगर 1 में दिया हुआ है। 3 भुजा से 2 कोण बनाया गया है। इसमें कौन कौन सा है? किरण ए बी, बी सी और सी डी। कोण 1 किसके द्वारा बन रहा है? ए बी और बी सी भुजा के द्वारा। कोण 2 किसके द्वारा बन रहा है? बी सी और सी डी के द्वारा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बी सी, ये जो बी सी है, ये जो बी सी भुजा है कोण 1 और कोण 2 दोनों में शामिल है, इसलिए ये जो बी सी भुजा है इसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। और यहाँ पे बी और सी पॉइंट क्या हो गया? इसका शीर्ष हो गया। कोण 1 का शीर्ष क्या होगा? बी होगा। कोण 2 का शीर्ष क्या होगा? सी होगा। अब आइए फिगर हम सेकंड के बारे में देखते हैं। फिगर सेकंड में भी 2 कोण बन रहा है, कोण 1 और कोण 2। कोण 1 किसके द्वारा बन रहा है? ई एफ और एफ जी भुजा के द्वारा बन रहा है। कोण 2 किसके द्वारा बन रहा है? एफ जी और जी एच के द्वारा बन रहा है। तो इस फिगर में भी दोनों कोणों में कौन सा भुजा उभयनिष्ठ है? एफ जी जो है दोनों कोणों में शामिल है, इसलिए एफ जी क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। इसमें शीर्ष कौन सा होगा? कोणों का शीर्ष एफ एंड जी, कोणों का 2 शीर्ष है। अब ये फिगर सेकंड की बात करें तो इसमें भी कोण 1 कोण 2 बन रहा है। कोण 1 क्या है? कोण 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोण 1 जो है आई जे के ऐसे बन रहा है। कोण 2 कैसे बन रहा है? एल जे के ऐसे बन रहा है। तो इसमें भी जे के भुजा दोनों कोणों में शामिल है, इसलिए जे के क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु कौन सा है? जे आई जे के का शीर्ष बिंदु जे, एल जे के का शीर्ष बिंदु जे, यानी जे आपको क्या हो गया? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो गया। अब आइए फिगर 4 में मैं देख रहा हूँ कोण 1 और कोण 2 2 कोण बन रहे हैं। 1 कोण में कौन कौन सी भुजा शामिल है? एम एन और एन ओ मिलकर के कोण 1 बना रहा है। ओ एन और एन पी मिलकर के कोण 2 बना रहा है। तो इसमें भी देखेंगे कि कौन सा भुजा दोनों में शामिल है, उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। तो एन पी जो है क्या है? दोनों कोणों में शामिल है, इसलिए एन ओ क्या है? दोनों कोणों में शामिल है, इसलिए एन ओ आपका उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब हम बात करें दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु कौन है? दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु क्या है? एन है। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आसन कोण क्या होता है। कोणों का ऐसा युग्म जिसमें दोनों कोण इस प्रकार संलग्न हो। 2 कोण हो, उसका क्या फीचर होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए? उनका शीर्ष बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब एक शीर्ष बिंदु हो। 2 आसन कोण हो, दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही हो।
दूसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो। दो कोण बन रहा है ना, तो दोनों दो कोण बन रहा है और तीन भुजा है, उसमें से एक भुजा क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, कोण बनाने वाली जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो। यानी एक भुजा उभयनिष्ठ है तो दो भुजा आपको बच गई, तो वे उभयनिष्ठ भुजा के अगल बगल हो। यानी जो उभयनिष्ठ भुजा होगी उसके क्या होगी, अगल बगल होगा दो भुजा जो कि उभयनिष्ठ नहीं है। इस तरह का कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसको बोलेंगे आसन कोण। तो हमने इस पॉइंट को अब चेक करना है कि आसन कोण है कि नहीं, तीनों पॉइंट को चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, शीर्ष बिंदु क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक भुजा कॉमन होना चाहिए। तीसरा, भुजा के इर्द गिर्द दो भुजा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, तो इस फिगर में उस कंडीशन को कौन फुलफिल कर रहा है, एक उभयनिष्ठ फिगर 4 में और फिगर 3 में। उभयनिष्ठ क्या है, शीर्ष बिंदु है। अब हमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे जेके फिगर 3 में जेके क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ इसके दाएं और बाएं होना चाहिए जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसके एक ही साइड में है इसलिए ये आपका नहीं होगा। फिगर 4 में एनपी एनओ क्या है, उभयनिष्ठ है, मैंने अभी बताया था। एनओ क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के दोनों तरफ यानी अगल और बगल में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, एम एन और एन ओ, एन पी क्या है, इसके अगल बगल हो गया, इसलिए ये होगा आपको आसन कोण। ऑलरेडी आप इसको एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, बहुत सारा इस पर प्रॉब्लम देखेंगे, होमवर्क भी है इस पर। आपका ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करेंगे। निम्न चित्रों में से कौन आसन कोणों का युग्म है, बताइए। फिगर फर्स्ट, तो इसमें क्या है, दो शीर्ष बिंदु सबसे पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पे दो शीर्ष बिंदु हो गए। एक पहले मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट आप घर पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, फिगर 1 में दो शीर्ष बिंदु हो गया। उभयनिष्ठ भुजा एक होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ भुजा के इर्द गिर्द क्या है, होना चाहिए आपको दो उभयनिष्ठ भुजा नहीं हो, जो उभयनिष्ठ नहीं हो उसके उभयनिष्ठ के आसपास होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, यानी ये फर्स्ट नहीं होगा। इसी प्रकार आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को घर पे चेक करें कि इसका आंसर लास्ट में दिया जा रहा है। अब ये रैखिक युग्म के बारे में हम देखेंगे, रैखिक युग्म के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है रैखिक युग्म, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, टॉपिक है। इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर एक सीधी सड़क जा रही है और उससे एक दूसरी सड़क मिल रही है। जैसे आपने देखा फिगर में, एक सीधा सड़क जा रहा है और दूसरी सड़क इस पे आकर मिल रही है, तो यहाँ पे दो क्या बन रहा है, कॉर्नर, दो कोने बन रहे हैं। इसको हमने झुकाव, यानी आपने एंगल की परिभाषा डिफिनीशन देखा होगा, तो यहाँ पे एक और दो, दो कोण बन रहा है। ठीक है। फिगर सेकंड में एक सीधी नहर से निकलती हुई एक दूसरी नहर, यहाँ पे एक नहर ऐसी जा रही है सीधी, उससे दूसरी नहर एक ऐसी जा रही है, तो यहाँ भी हमें क्या हो रहा है, कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 और 2 दो कोण बन रहे हैं। तो हमें अब रैखिक युग्म का परिभाषा को देखना है। क्या कहता है इसकी डिफिनीशन, कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ है। कोण जो बन रहा है 1 और 2, उसमें से एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तथा एक भुजा उभयनिष्ठ है तथा शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ इस प्रकार है कि वो एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में है। अब क्या है, जो उभयनिष्ठ भुजा है
उस उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ इस प्रकार है, इसके एक साइड वन इधर है, दूसरा साइड एक और है, कि वो ठीक एक दूसरे के विपरीत है, ये और ये दोनों क्या हो, विपरीत हो। उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर ये जो दोनों भुजा है वो एक दूसरे को क्या है, विपरीत होना चाहिए, यानी सीधी रेखा होनी चाहिए। तो ऐसा अगर हमें फिगर प्राप्त होता है उसको बोलेंगे रैखिक युग्म। जैसे यहाँ भी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ नहर है, मतलब दोनों में सेम है, इसके सॉरी उभयनिष्ठ नहर है, तो यहाँ से क्या है, ये सीधी नहर है, यहाँ पे ये सीधी नहर है, तो ये क्या है, अगर हम इसको पार्ट वाइज करके देखें तो ये इसका जस्ट पार्ट इसका अपोजिट हो गया, यानी एक सरल रेखा हो गया, इसलिए ये जो फिगर बन रहा है रैखिक युग्म है। अब आइए हम इसको अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। फिगर थर्ड, फिगर थर्ड में क्या है, दो एंगल बन रहा है, ए बी सी और सी बी डी। तो ए बी सी और डी बी सी दो एंगल बन रहे हैं, आपस में मिलकर यह आसन कोण बना रहे हैं। अभी मैंने आसन कोण का डिफिनीशन देखा कि उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और दो उभयनिष्ठ जो जो दो भुजा बच रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ के इर्द गिर्द होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए या एक इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आसन कोण बन रहा है, तथा ए बी और बी डी एक सरल रेखा है, और ए बी और बी डी क्या है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो क्या है, एक सरल रेखा बना रहा है। यहाँ पे क्या है, एक सरल रेखा बना रहा है, ए डी बना रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक युग्म। अब इसको और क्लियर कर रहा हूँ। जैसे अब आसन कोणों का योग, अब मैथ की परिभाषा अगर देखें, अब जब आसन कोणों का योग 180 हो, ये अगर रैखिक हो गया, सॉरी यहाँ पर दोनों एंगल बनने के बाद ये जो दो रेखा क्या हो गया, एक रैखिक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। यानी जब आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। आसन कोण हमने देखा, अगर सीधी सी सिंपल भाषा में कहें तो जब आसन कोण जो बन रहा है, दो युग्म से आसन कोण बनेंगे, तो उस आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या होंगे, रैखिक युग्म। इसका ऑल रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जब आसन कोणों का जो 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ये इसके पहले सारे समझने के लिए पॉइंट मैंने इतना डिस्कस किया। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया गया है, स्वयं करके देखिए। आप घर पे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। फिगर में आपको दिया गया है 5.12 में आपका बुक का क्वेश्चन है। देखकर बताइए एंगल ओ ए ओ बी तथा बी ओ सी एक रैखिक युग्म बनाते हैं। आपको चेक करना है कि क्या ये रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म क्या होगा, जो एक दूसरे उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, दो उभयनिष्ठ भुजा जो नहीं हो, एक दूसरे को क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, एक सरल रेखा बनाना चाहिए। फर्स्ट नियम से ऐसे चेक करेंगे। दूसरा, अगर दो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो दोनों कोणों का योग 180 हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, एक रैखिक युग्म होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि सी डी और ए ओ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए ये रैखिक युग्म नहीं है। आप क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे घर पे, ए बी सी, और इसका आंसर लास्ट में दिया जा रहा है। और नेक्स्ट अगली क्लास में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।